हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फिर से एक कमेंट है, उसको देख लेते हैं। क्या कमेंट आया है कि भाई मैं मंदबुद्धि इंसान हूँ, कोई चीज़ समझ नहीं आता है, डर घबराहट हमेशा रहता है। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। मान लीजिए आपको बचपन से आपने गणित को पढ़ा है, गणित आप अच्छे से जानते हैं, और कोई इंसान आता है, वो आपसे इंग्लिश में बात करता है, अंग्रेजी के बारे में बात करता है और इंग्लिश में आपसे बोल रहा है कुछ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या आप अपने आप को मंदबुद्धि बोलेंगे? आप ये कहेंगे कि मैं मंदबुद्धि हूँ? तो ये सब एक समझ और एक अभ्यास की बात होती है। जिस चीज़ में हम ज़्यादा अभ्यास करते हैं, उससे संबंधित कोई भी इंसान कुछ बोलता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं और हम उस बात को अच्छे से पकड़ लेते हैं। अब मान लीजिए कोई इंसान है, उससे बस या ट्रक चलाना नहीं आता है, उसको एकदम बैठा दिया जाए तो क्या होगा? वो डरेगा। और ज़बरदस्ती उससे चलवाया जाए तो क्या होगा? वो कांपने लग जाएगा, डरेगा, हमेशा घबराहट सी आ जाएगी अंदर, कैसे मैं कैसे चलाऊँ, मर ना जाऊँ, मौत का डर आ जाएगा उसके अंदर, बहुत ज़्यादा घबराने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे जानकारी नहीं है कैसे चलेगा ट्रक, कैसे गियर पड़ेगा, कैसे उसका हैंडल पकड़ा जाएगा, क्या होगा, बहुत ज़्यादा डर लगेगा। या कोई बाइक है, बाइक किसी से चलानी नहीं आती है, मोटरसाइकिल, और उसको बैठा दिया जाए कि इसको चला, और ज़बरदस्ती उससे चलवाई जाए तो क्या होगा? अचानक से घबराहट आ जाएगी। जब वो मिलता है तब एकदम से उसे बाइक पर बैठा देते हैं, बाइक चला तो वो घबराने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे समझ ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ऐसे ही होता है हमारे साथ, जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, ज्ञान नहीं होता, और उससे संबंधित कोई इंसान हमसे बात करने लग जाता है तो ऑटोमेटिक घबराहट और डर होने लगता है। लेकिन अगर हमसे बाइक चलानी आती है, बस या ट्रक चलाना आता है, कोई बैठा देता है तो डर ही नहीं होगा बिल्कुल, और बेधड़क खुश होकर चलाएंगे और डर बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे ही अगर हमें इंग्लिश का सब्जेक्ट है, हमने कभी बचपन से इंग्लिश पढ़ी नहीं, न सुनी, कुछ भी नहीं हुआ, अचानक से कोई अंग्रेज़ हमारे पास आकर हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो क्या होगा? हमारे समझ में नहीं आएगा और हमें डर भी लगेगा, पता नहीं ये क्या बोल रहा है, एकदम से डर पैदा हो जाता है। या जिसने इंग्लिश पढ़ी है, सबसे ज़्यादा मैथ कभी नहीं पढ़ी, उसके आगे फिर मैथ रख दो कि ये सवाल है, इसको सॉल्व करना, तो क्या होगा? वो डरने लग जाएगा, नहीं होगा। और फिर जिसने कभी मैथ उठाकर नहीं देखी, गणित नहीं पढ़ी, उसको सवाल दे दिया जाए और उससे वो नहीं हुआ, उसके बाद में उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उससे बोल रहे हैं ये मंदबुद्धि है, ये कुछ नहीं जानता है, तो वो घबराने लग जाएगा। वो भी अपने आप को सोचने लग जाएगा कि हाँ, मुझसे ये नहीं आता है, मैं पागल हूँ, मूर्ख हूँ, ये सब ऐसा उसे फील होने लगता है। तो आपका जो डर है, आपको डर लगता है और घबराहट सी होती है, ये सब उस वजह से होती है जब हमें दुनियादारी की समझ नहीं होती है, या हम जो है बार बार हमें असफलताएं मिलती हैं। जिस चीज़ में हमारी रुचि है, जिस काम में हमारा मन अच्छा लगता है, समझ में आता है, हम उसको छोड़कर किसी दूसरी फील्ड में ऐसी जगह काम करते हैं, रहते हैं जहां लोग हमारे स्वभाव के नहीं हैं या काम हमारे पसंद का नहीं है, वहाँ हम रहते हैं। बार बार हम समझ में नहीं आती है, असफलताएं मिलती हैं, हम जीत नहीं पाते हैं, तो क्या होता है? हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है तो ऑटोमेटिक एक डर और अपने आप को एक ऐसा लगने लगता है कि मैं शायद मंदबुद्धि हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं बेकार हूँ, ऐसा इंसान अपने आप को समझने लग जाता है। अब मान लीजिए कोई बहुत तगड़ा पहलवान है, उसकी बॉडी बिल्डर आदमी है, और आप कमज़ोर हैं, उसके सामने आपको पेश कर दिया कि इससे कुश्ती लड़ो, इसको हराओ, तो कैसे हरा सकते हो? नहीं हरा सकते।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जिम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अपना शरीर बनाना पड़ेगा, उसके लेवल पर आना पड़ेगा, तब उसको हरा सकते हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास एक वो चीज़ है जो कितना भी कमज़ोर इंसान सही वो अपने शरीर को बढ़ा सकता है, ताकतवर बना सकता है। तो ऐसे ही जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है उसमें डर लगता है और बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है। कुछ लोगों को जवाब देना नहीं आता है, कोई कुछ बोलता है तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं, इससे लोग फिर हंसते हैं। वो समझ जाता है इसके पास कोई जवाब नहीं है, ये कुछ बोल ही नहीं सकता, तो वो इसको दबा लेते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस ऊंचा हो जाता है और जो जवाब नहीं दे पा रहा है उसका कॉन्फिडेंस लो होता चला जाता है, जिससे वो अपने आप को कमज़ोर समझने लग जाता है। वो उसको गुलाम बना लेता है और वो अपने अनुसार चलाने लग जाता है। तो इसलिए जवाब देना आना चाहिए, हमें दूसरों के जैसा व्यवहार ही करना चाहिए। जैसे जैसे सामने वाला बोल रहा है उसी के हिसाब से हमें उसी के अंदाज में बोलना चाहिए। जैसे कि कोई इंसान बहुत खुश होकर मिल रहा है तो हमें भी खुश होकर मिलना चाहिए। बस सामने वाले की एक नकल करते रहना चाहिए, उसी के जैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से हमें सोचना नहीं पड़ता, ये भी नहीं देखना पड़ता कि मैं इसको सामने वाले को क्या जवाब दूं। तो इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बनी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरों के जैसा व्यवहार कैसे किया जाता है। हाँ, इसको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो इसको बिल्कुल सीख सकते हैं। कोशिश बहुत बड़ी चीज़ है। बस हमें ये पता होना चाहिए जिस डायरेक्शन में हम कोशिश कर रहे हैं, क्या वो हमारे मनपसंद की डायरेक्शन है, वो फील्ड हमारे मनपसंद की है। जो काम हम कर रहे हैं क्या उसमें हमारी रुचि है, मन बार बार किस ओर भाग रहा है, किस काम को करने को भाग रहा है, क्या हमें अच्छा लगता है, ये सब हमें सोचना चाहिए उसमें। और किन लोगों के साथ रहने को हमारा मन करता है, उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो बार बार कमी नहीं निकालते हैं और सम्मान से बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अपने मन से डर और घबराहट को दूर करने का यही तरीका है कि जब भी तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ नहीं जीत सकता, यहाँ मैं हार जाऊँगा, तो वहाँ जीतने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जब हमें पता है कि ये शरीर में बहुत तगड़ा है, पहलवान है, ये इसके अंदर बहुत ताकत है, मैं इसके सामने बहुत कमज़ोर हूँ, तो उससे लड़ने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। कोशिश करोगे उससे लड़ने की तो क्या होगा, वो हरा ही देगा। हमें पता है हमारी हार निश्चित है, तो पहले ही उससे मना कर दो, भाई मैं तो उससे नहीं लड़ सकता, तू बहुत पावरफुल है, मैं कमज़ोर हूँ भाई। पहले ही अपने आप को समझ रखते। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को आप जीतने नहीं देते हैं, क्योंकि जब सामने वाला जीत जाता है, एक इंसान हार जाता है, तो उसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाता है, जो हार जाता है उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो किसी को जीतने से पहले अपने आप को समर्पण कर दो, ताकि वो जीत ना पाए, उसका कॉन्फिडेंस हाई ना हो, ऊंचा ना हो। जीतने के लिए उसके काबिल बनाएं, उसके बराबरी पर लाएं, तब किसी से जीतने की कोशिश करें। वरना कमज़ोरी की अवस्था में झुकना ही सबसे अच्छा होता है। ऐसा करने से जो ज़्यादा पावरफुल है वो इंसान हमारे आगे जीत नहीं पाता है और हमारी भी हार नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, कोई भी इंसान बीच चौराहे पर नंगा करके बेल्टों से सबके सामने बेइज्जती और अपमान करे, पिटाई लगाए, उससे अच्छा है समर्पण कर दो, वहाँ तक नौबत ही मत आने दो। समर्पण कर देते हैं तो इससे क्या होता है, बेइज्जती अपमान से बच जाते हैं, उसको जीतने भी नहीं देते हैं, वो और ज़्यादा पावरफुल भी नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है, हमें मौका मिल जाता है, हम बच जाते हैं। हम अपने आप को उसके लेवल पर लाने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उसके बराबर जब हो जाते हैं हम, तो वो ऑटोमेटिक हार जाता है। तो जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है उसको पहले ही मना कर दो, भाई मुझे इसके बारे में जानकारी है नहीं। कोई मजाक उड़ा रहा है तो बोल दो, हाँ भाई मैं ऐसा ही हूँ,
मुझसे मजाक करना आता ही नहीं है, मुझसे जवाब देना आता ही नहीं है। पहले ही उसे मना कर दो ताकि वो आए को तंग ना करे, परेशान ना करे, मजाक ना उड़ाए, लोगों में बुराई ना करे। उससे अच्छा है पहले ही बता दो, हाँ भाई मुझसे ये काम आता ही नहीं है। लेकिन जो काम आता है उसके बारे में बात करो कि मैं जो जानता हूँ वो तू नहीं जानता होगा, जो तू जानता है वो मुझसे नहीं आता है, बात ख़त्म। लेकिन हर इंसान बहस में या कोई बात में वो वहाँ पर उलझा देता है, वो इंसान को उधर को ले जाता है जिसमें उसे अच्छी जानकारी होती है, अच्छी नॉलेज होती है। वो अपनी फील्ड में उसे ले जाता है बातों बातों में और उसको उसके ऊपर बहस करता है, उसको हराने की कोशिश करता है। लोग हराने की कोशिश दूसरों को क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है जब ये हार जाएगा तो मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, जैसा मैं चाहूँगा वैसा करेगा, ये मेरी नज़रों में छोटा बन जाएगा। जब छोटा बन जाएगा तो जैसा सोचूंगा वैसा करेगा और मुझे सुकून मिलेगा, बैठकर मैं हुक्म दूंगा, ऑर्डर दूंगा, ये सब कुछ करेगा। तो लोगों को मज़ा आता है दूसरों को हराने में, दूसरों को छोटा फील कराने में, और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को हराना पड़ता है और उन्हें छोटा फील कराना पड़ता है। किसी से गुलामी करानी है तो कैसे करा सकते हैं? पहले उसे छोटा फील कराओ, उसको हराओ, उसे बातों से हराओ, हर चीज़ में उसे ये दिखाओ कि तू कमज़ोर है। जब वो कमज़ोर अपने आप को फील करने लग जाएगा कि हाँ मैं तेरे आगे कमज़ोर हूँ, तो वो ऑटोमेटिक गुलामी करेगा। तो जो ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं, ऐसी सोच के लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इनका उद्देश्य यही होता है, जब ये किसी से बात करते हैं तो इसी योजना से बात करते हैं, दूसरों को गुलाम बनाने के लिए, दूसरों को छोटा फील कराने के लिए। तो जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है उसको डायरेक्ट मना करना सीखो, भाई ये मुझसे नहीं आता है। लेकिन लोग गलती यही करते हैं, कोशिश करते हैं जो जानकारी नहीं होती है उसमें घुस जाते हैं और बहस करने लग जाते हैं, हार जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लोग वही हिसाब करते हैं कि कोई मशीन ख़राब हो गई है, उसे जानकारी बिल्कुल नहीं है कैसे सही होगी, लेकिन संवारने के लिए उसको बैठ जाते हैं, नहीं समझती है तो लोग हंसते हैं। या ऐसे ही महान वैज्ञानिक एडिसन हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि वो बचपन में जब पढ़ रहे थे, उनकी पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। स्कूल में उनके कुछ समझ में नहीं आता था, पढ़ाई में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी। लेकिन जब रुचि नहीं थी तो मास्टर उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाते थे, ज़बरदस्ती उनसे क्वेश्चन करते थे, वो जवाब ही नहीं दे पाते थे, पढ़ाई में बिल्कुल तेज़ नहीं थे और उल्टे सीधे क्वेश्चन करते थे, टीचरों से प्रश्न करते थे। इससे क्या हुआ, पढ़ने में जीरो थे, बातें ज़्यादा करते थे अपने हिसाब से, तो लोगों ने उन्हें मंदबुद्धि घोषित कर दिया कि ये मंदबुद्धि है, ये नहीं पढ़ पाएगा, और उनको स्कूल से भगा दिया। उनके माँ बाप से बोल दिया इसको स्कूल में भेजने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पढ़ पाएगा, ये मंदबुद्धि है, पागलों वाले क्वेश्चन करता है, ये मूर्ख वाली बातें करता है। तो ये सोचकर उनकी माँ तो खैर पढ़ी लिखी थी, उन्होंने फिर अपने बच्चे को स्कूल से उन्होंने बोल दिया आज से मेरा बच्चा अब स्कूल नहीं जाएगा, मैं ही पढ़ाऊँगी इसको। उन्होंने बहुत प्यार और सम्मान के साथ पढ़ाने की कोशिश की। थोड़ा बहुत वो पढ़ गए थे, फिर उसके बाद में धीरे धीरे उनकी माँ ने उनको पहचाना कि मेरा बेटा क्या, वो कोई भी काम करते थे उनकी माँ नहीं रोकती थी। धीरे धीरे उनका आविष्कार करने में मन था और उन्होंने काफ़ी आविष्कार किए। बल्ब का आविष्कार किया जिसको हम सारे लोग दुनिया जानती है। आज हम जो रोशनी में मज़ा लेते हैं और रात को भी एक दिन की तरह बना सकते हैं, वो सब एडिसन की देन है। और बहुत सारे आविष्कार किए थे जो एडिसन जानते हैं, जो एडिसन को ज्ञान है, जो एडिसन ने आविष्कार किया उसके बारे में समझ और ज्ञान है, उसके बारे में वो टीचर लोग नहीं जानते हैं। अगर एडिसन उनसे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे ये बल्ब कैसे बनेगा, ये आविष्कार कैसा होगा, वो नहीं बता पाएंगे। तो इस तरह से तो एडिसन भी कह सकते हैं कि तुम मंदबुद्धि हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, इस तरह एडिसन बोल सकते हैं। जैसे टीचरों ने एडिसन को बोल दिया कि ये मंदबुद्धि है। क्यों? क्योंकि वो उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, पढ़ाई में उनको जो है समझ नहीं था पढ़ाई के बारे में, तो उन्होंने मंदबुद्धि घोषित कर दिया। तो बाद में चाहते तो एडिसन भी तो
टीचर लोगों को मंदबुद्धि घोषित कर सकते थे। अपने क्वेश्चन करते आविष्कार के बारे में, क्या इसके बारे में जानकारी है, इसके बारे में जानकारी है, नहीं बता पाते। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको लोगों की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है, इंसानों की फितरत समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। ऐसा करेंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। और मान लीजिए आप जंगल में हैं और काफ़ी जानवर हैं, सभी तरह के जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं, और सारे जानवर आप अकेले उस जंगल में फंसे हुए हैं और सारे जानवर मिलकर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी भाषा में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये पता नहीं क्या कह रहे हैं सारे जानवर। तो क्या होगा, वो सारे जानवर क्या कहेंगे मिलकर, बोलेंगे ये तो मंदबुद्धि है, ये हमारी बात समझ ही नहीं रहा है, इसके तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। सारे जानवर मिलकर आपको मंदबुद्धि घोषित कर देंगे कि ये मंदबुद्धि है। और आप क्या करेंगे, आपके अंदर डर रहेगा, घबराहट रहेगा कि कोई जानवर मुझ पर हमला ना कर दे, मुझे मार ना दे। तो समझने की तो बहुत दूर की बात रही, आपको डर लगेगा, घबराहट सी होगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं, करीब काफ़ी लोगों की भीड़ है, और उन भीड़ों के बीच में कोई शेर फंस जाए और सारे लोग मिलकर उस शेर को कुछ समझाने की कोशिश करें कि भाई तू यहाँ कैसा अकेला भटक रहा है, जंगलों को छोड़कर इस शहर में कैसा भटक रहा है, क्या हो गया तुझे। इस तरह से सारे लोग शेर को समझाने लग जाएं, लेकिन शेर कुछ समझ ही नहीं रहा है, शेर के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या होगा, सारे लोग मिलकर उस शेर को मंदबुद्धि घोषित कर देंगे कि ये मंदबुद्धि है, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या बोल रहे हैं। शेर घबराएगा कि इतनी सारी भीड़ में अकेला फंस गया हूँ। शेर भी घबराएगा, डरेगा, क्योंकि उनको इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती है। शेर की भाषा इंसानों को समझ में नहीं आती, इंसानों को शेर की भाषा समझ में नहीं आती। दोनों विपरीत हैं। जब दोनों विपरीत मिलेंगे, उल्टे मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक डर तो पैदा ही होगा। तो ऐसे ही हम लोगों के साथ होता है। किसी को किसी फील्ड के बारे में जानकारी है, किसी को किसी विषय में ज़्यादा जानकारी है, हमें किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा जानकारी है, और मिल जाते हैं, फिर बात करने लग जाते हैं। वो बोलता है कि भाई तू इंग्लिश में कुछ जानता है, वो इंग्लिश में बात कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो जो है हिंदी जानता है अच्छे से, वो हिंदी में बात कर रहा है कि तो ये हिंदी में ये आता है, ये जानता है। तो दोनों एक दूसरे को कम समझने लग जाएंगे। और बस अपनी फील्ड को पहचानें, और अच्छे लोगों का साथ संगति का असर बहुत पड़ता है। कुछ लोगों का काम ही यही होता है दूसरों को नीचा दिखाना, ताकि हम ऊंचे दिखें, हम श्रेष्ठ दिखें। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। थैंक यू वेरी मच।